आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो फ्रेज एनालिसिस अपन पढ़ रहे हैं उस फ्रेज एनालिसिस में सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड फ्रेज है वो है आपकी नाउन फ्रेज। उसी नाउन फ्रेज को आज हम इस क्लास में स्टडी करेंगे। टाइटल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नाउन फ्रेज इन टर्म्स ऑफ MHM। पूरी तरह से हम नाउन फ्रेज की बात करेंगे, लेकिन बिफोर दैट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी और बता दूं, ठीक है। और उससे पहले बेसिक्स जो है मैं आपको, जो इससे पहले क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बता ही दिए थे, ठीक है। अब कुछ बातें और जान लीजिएगा। देखें, नाउन फ्रेजेस एंड रिलेटेड फ्रेज क्लासेस लाइक वर्ड्स फ्रेजेस कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन। इसका मतलब है जिस तरह से हम शब्दों को क्लासिफाई करते हैं, ठीक उसी तरह से हम फ्रेज को भी उन्हीं आधारों पे क्लासिफाई कर सकते हैं जिन आधार पे हम वर्ड्स को करते हैं। तो वो क्या आधार है, देखें। पहला है दियर एक्सटर्नल, पेन एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, दियर एक्सटर्नल फंक्शन इन अ सेंटेंस और इन अ क्लास। अर्थात कोई फ्रेज जो है किसी क्लास के अंदर क्या फंक्शन करती है, इस आधार पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। ये फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ये रहे आपके S, P, O, C और A, ठीक है। यानी कोई फ्रेज जो है इनमें से कोई फंक्शन करती है, तो इस आधार पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा, देयर इंटरनल फॉर्म और स्ट्रक्चर, अर्थात फ्रेज का अंदर का जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, उसके आधार पे, ठीक है। और ये कौन सा है भाई, MHM जो अपन स्टडी करते हैं, क्लियर, इस आधार पे। तो दो मोटे मोटे आधार होते हैं उनको क्लासिफाई करने के। अब चलें आगे बढ़ते हैं। फॉर्म से मतलब क्या है, अभी जो अपन फॉर्म की बात कर रहे थे ना, इंटरनल फॉर्म और स्ट्रक्चर, तो ये फॉर्म या स्ट्रक्चर से मतलब क्या है वो देखिए। फॉर्म रेफर्स टू हाउ अ फ्रेज इज बिल्ट। फ्रेज का मतलब है कि कोई फ्रेज जो है किस तरह से बनी है। फॉर्म का मतलब है कि कोई फ्रेज जो है किस तरह से बनी है, ठीक है। यूजिंग वर्ड्स, किससे बनती है, शब्दों से, एंड स्मॉलर यूनिट्स, ठीक है, जिनको अपन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। यानी फ्रेज का निर्माण किससे, शब्द या शब्दों से होता है, और इनको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। इन मोस्ट फ्रेजेस, ये बात ध्यान रखिएगा, आपकी बहुत काम में आने वाली चीज है कि ज्यादातर फ्रेजेस में हम क्या देखते हैं कि फ्रेजेस के अंदर जो आप प्री मॉडिफायर्स यूज करते हैं वो एक सिंगल वर्ड होते हैं, और जो पोस्ट मॉडिफायर्स यूज करते हैं वो क्या होते हैं, वो कोई फ्रेज या क्लास होते हैं, ठीक है। यानी प्री मॉडिफायर्स के तौर पे आम तौर पे शब्द देखे गए हैं, ठीक है, सिंगल वर्ड्स देखे गए हैं, और जो पोस्ट मॉडिफायर है उसके ऊपर मोर देन वन वर्ड्स, जिसको आप फ्रेज या क्लास कैटेगरी में रख सकते हैं, ये यहां पर देखा गया है। लेकिन ये वाली बात जो है, ये जेनेटिव फ्रेज जो है उस पर बहुत हद तक लागू नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती, कैसे नहीं होती, वो आगे अपने एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। इतनी बातें आप अपने दिमाग में रखिए, और अब हम चलते हैं नाउन फ्रेज की तरफ, ठीक है। नाउन फ्रेज, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि नाउन फ्रेज का फंक्शन क्या है। हम दो आधार लेकर के चलेंगे, ठीक है। ये अभी मैंने बताया ना, ये वाले इंटरनल फंक्शन क्या है और उनकी फॉर्म या स्ट्रक्चर क्या है, तो इस आधार पे हम हर फ्रेज का आकलन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन की बात कर लेते हैं नाउन फ्रेज की। तो नाउन फ्रेज जो है ये वैसे तो मल्टीपल ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म करती है विद इन ए क्लास, अर्थात किसी क्लास के अंदर इसकी एक नहीं मल्टीपल फंक्शन है, ठीक है। कई फंक्शन ये कर लेती है, ये कई फंक्शन कौन से हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, और कभी कभी एडवर्बियल के तौर पे भी काम कर लेते हैं। यानी S, P, O, C, A, ये जो क्लास स्ट्रक्चर होता है इसमें आपकी जो नाउन फ्रेज है, ठीक है, वो सब्जेक्ट का काम कर सकती है, ऑब्जेक्ट का हमेशा करती है, सब्जेक्ट का हमेशा करती है, ऑब्जेक्ट का करती है,
और कॉम्प्लीमेंट का भी कर सकती है। कॉम्प्लीमेंट का इसके अलावा और कौन करती है? एडजेक्टिव फ्रेज करती है। इसके अलावा यह एडवर्बियल का काम भी कर सकती है। एडवर्बियल का काम और कौन करता है भाई? ठीक है, खुद एडवर्ब कर लेती है और कोई प्रेपोजिशन फ्रेज करती है। क्लियर? तो ये जो नाउन फ्रेज है ये किसी क्लास के अंदर एस, ओ, सी और ए ये 4 फंक्शन जो है कर सकती है। ठीक है भाई, अब इनके एग्जांपल्स देखो कैसे कैसे। पहला देखो, सब्जेक्ट के तौर पे, किसी क्लास के अंदर सब्जेक्ट के तौर पे पूरा वाक्य पढ़िए। द हाउस वॉज क्वाइट एम्प्टी, मकान पूरी तरह से खाली था। यहां पर आपके सामने एक सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है और इस सिंपल सेंटेंस के अंदर एक मैन क्लास प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अब इस मैन क्लास को हम फ्रेज वाइज इसको देखते हैं तो हम पाएंगे यहां पर द हाउस ये क्या है? सब्जेक्ट है और ये कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? नाउन फ्रेज के द्वारा किया जा रहा है। फिर वॉज ये क्या भाई? वर्ब फ्रेज है। और क्वाइट एम्प्टी ये क्या है भाई? ये आपकी एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज है। तो इस क्लास के अंदर कितनी फ्रेजेस हैं? 3 फ्रेजेस हैं, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज। नाउन फ्रेज के तौर पे क्या आया है? ठीक है, सॉरी, सब्जेक्ट के तौर पे क्या है? नाउन फ्रेज आया है। तो यहां पर इस क्लास के अंदर नाउन फ्रेज ने किसकी भूमिका निभाई? सब्जेक्ट की भूमिका निभाई। क्लियर? तो यहां पर मैं सिर्फ फंक्शन को बता रहा हूं, इसके स्ट्रक्चर की तरफ, इसके फॉर्म की तरफ, MHM जो है उस पर अपन बाद में चलेंगे। पहले इनके जो 4 फंक्शन देखे हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, पहले इनको देखते हैं। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट के तौर पे इसका फंक्शन, इस सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, मैन क्लास इसमें दे रखा है, वी इसमें सब्जेक्ट है, हैव बॉट इसमें वर्ब है और द हाउस ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर? सब्जेक्ट के तौर पे यहां पर किसका प्रयोग हुआ भाई? नाउन फ्रेज का प्रयोग हुआ है। वर्ब के तौर पे वर्ब फ्रेज का प्रयोग हुआ है और ऑब्जेक्ट के तौर पे नाउन फ्रेज का प्रयोग हुआ है। अर्थात इस क्लास के अंदर 3 फ्रेजेस विद्यमान हैं, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज और फिर से नाउन फ्रेज। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के रूप में कौन आई भाई? नाउन फ्रेज आई है। ठीक है, क्या आई है? नाउन फ्रेज आई है। सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा ही क्या आएगी? नाउन फ्रेज आएगी। गांठ बांध लो। ठीक है, क्या आएगी? नाउन फ्रेज आएगी। याद कर लेना इस चीज को। तो फिलहाल हमें तो ऑब्जेक्ट के रूप में आइडेंटिफाई करना था, ये रहा। यहां पर सब्जेक्ट के रूप में भी क्या है? नाउन फ्रेज ही है। और इस नाउन फ्रेज का मुखिया जो है ये कोई नाउन नहीं बल्कि प्रोनाउन है यहां इस बार। ठीक, अब चलो कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरक शब्द होता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है हम कहां कर रहे हैं? वर्ब बी के बाद कर रहे हैं। किसके बाद कर रहे हैं बेटा? वर्ब बी के बाद में हम यहां इस वाक्य में कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग कर रहे हैं। देखो दिस, यहां पर क्या भाई? सब्जेक्ट, मस्ट क्या है? वर्ब और द हाउस क्या है? आपका कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? सब्जेक्ट के रूप में अभी मैंने बताया था क्या आएगी भाई? नाउन फ्रेज आएगी। वर्ब के तौर पे वर्ब फ्रेज आएगी और कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यहां पर अब की बार क्या प्रयुक्त हुआ है? नाउन फ्रेज प्रयुक्त हुई है। ठीक है, और क्या प्रयुक्त हो सकती है कॉम्प्लीमेंट के तौर पे? एडजेक्टिव फ्रेज हो सकती है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं एक बार ऐसे ही। ठीक है, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट। यहां पर शी क्या भाई? सब्जेक्ट, इज क्या है? वर्ब और इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट के तौर पे क्या आती है? हमेशा ही क्या आती है? नाउन फ्रेज। वर्ब के तौर पे हमेशा ही क्या आती है? वर्ब फ्रेज आती है। कॉम्प्लीमेंट के तौर पे अब की बार क्या आई है? ये एडजेक्टिव फ्रेज आई है। क्या है भाई? एडजेक्टिव फ्रेज आई है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट के तौर पे हमने किसका प्रयोग किया? नाउन फ्रेज का। ऊपर देख लो, नाउन दे रखा है द हाउस। इंटेलिजेंट शब्द जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये इसको क्वालिफाई भी कर रहा है। ठीक है, अर्थात इंटेलिजेंट शब्द जो है शी अर्थात प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, और जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है।
और यहां पर ये क्या है, नाउन है, ठीक है, नाउन फ्रेज है, किसके रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अब चलिए एडवर्बियल की बात करते हैं, ठीक है। तो सम नाउन फ्रेजेस, याद कर लीजिए इस लाइन को, बहुत ये आपके लिए बहुत इजी बना दिया मैंने इस चीज को, है ना, कि कुछ नाउन फ्रेजेस ऐसी होती हैं, स्पेशली टाइम और डिस्टेंस एंड पीस, खास तौर से वो नाउन फ्रेजेस जो टाइम को या डिस्टेंस को शो करती हैं, कैन फंक्शन एज एडवर्बियल्स, SPOCA, A फॉर एडवर्बियल्स, है ना। तो याद रखिएगा कुछ नाउन फ्रेज ऐसी होती हैं, खास तौर से वो जो टाइम को या डिस्टेंस को इंडिकेट करते हैं, वो किसका काम कर सकते हैं, एडवर्बियल का काम कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस को देखें, वी यहां पर सब्जेक्ट है, वॉक्ड वर्ब है, 5 माइल्स ये एडवर्ब है, और येस्टरडे ये एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्बियल है, सॉरी, ठीक है। जब आप SPOCA निकालें तो आप उसको एडवर्ब की बजाय एडवर्बियल पढ़ा कीजिए, क्लियर। चलो देखो, सब्जेक्ट के रूप में अभी मैंने क्या बताया था, हमेशा ही क्या आएगी, नाउन फ्रेज आएगी, वर्ब फ्रेज के वर्ब के तौर पे हमेशा ही क्या आएगी, वर्ब फ्रेज आएगी। अब 5 माइल्स, भैया माइल्स क्या है, नाउन है, ठीक है, और 5 शब्द क्या कर रहा है, इसको न्यूमरल है, मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये है क्या, ये आपकी नाउन फ्रेज है जो यहां पर डिस्टेंस को शो कर रही है। 5 माइल्स क्या है, डिस्टेंस। फिर यस्टरडे है तो ऐसे नाउन ही ना, ठीक है, क्या है, नाउन है, लेकिन यहां पर समय को इंडिकेट कर रहा है, तो ये नाउन फ्रेज है। अब देखो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, एस, फिर ये पी हो गया आपका, इसको वी कह दो चाहे पी कह दो, ठीक है, पी फॉर प्रेडिकेटर, तो SPAA ये तो इसका स्ट्रक्चर हुआ। यहां एस के रूप में हमेशा ही नाउन फ्रेज आएगी, पी के रूप में हमेशा ही वर्ब फ्रेज आएगी, एडवर्बियल के तौर पे यहां पर नाउन फ्रेज आई है, और यहां पर भी यस्टरडे जो कि एडवर्बियल है, यहां पर भी नाउन फ्रेज आई है। ये तो किसको शो कर रहा है, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, और यस्टरडे ये टाइम को शो कर रहा है। तो कुछ ऐसी नाउन फ्रेजेस जो टाइम या डिस्टेंस को शो करती हो, वो एडवर्बियल का फंक्शन कर सकती है किसी क्लास के अंदर। तो यहां तक तो बेटा बात रही किसकी, ये आपके नाउन फ्रेज के फंक्शन की। किसके अंदर फंक्शन, अपनी हायर यूनिट। हायर यूनिट कौन सी होगी इसके लिए, क्लास या सेंटेंस। तो ये जो फ्रेजेस हैं नाउन फ्रेज, इसका अपनी हायर यूनिट में जो फंक्शन है वो हमने यहां पर देख लिया। एस अर्थात सब्जेक्ट, ओ अर्थात ऑब्जेक्ट, सी अर्थात कॉम्प्लीमेंट, और ए अर्थात एडवर्बियल, इनके तौर पे नाउन फ्रेज काम में आती है। इसमें से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनके रूप में हमेशा ही क्या आएगी, नाउन फ्रेज आएगी। कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन फ्रेज भी आ सकती है और एडजेक्टिव फ्रेज भी आ सकती है, और एडवर्बियल के तौर पे एडवर्ब फ्रेज आ सकती है। प्रीपोजिशनल फ्रेज हमेशा ही आती है, और इसके अलावा नाउन फ्रेज भी एडवर्बियल का काम कर सकता है, ठीक है। आगे और विस्तार से जानकारी लेते रहेंगे, फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं नाउन फ्रेजेस एज मॉडिफायर्स विद इन नाउन फ्रेजेस, अर्थात कोई नाउन फ्रेज किसी अन्य नाउन फ्रेज में मॉडिफायर का काम करे, ठीक है, तभी अपोजिशन का काम करेगा भाई, तभी अपोजिशन की भूमिका में होगा। अब ये अपोजिशन क्या है, इसको थोड़ा सरल भाषा में समझ लेते हैं। देखिए अपोजिशन का मत होता बगल में, कहां, बगल में, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सरल बनाता हूं उस चीज को। जब कोई नाउन किसी अन्य नाउन के बगल में आकर के उसकी विशेषता बताए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, अपोजिशन कहलाता है, नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, नाउन इन अपोजिशन। क्लियर, इसको यूं समझो, नाउन दे रखा है, ठीक है, फिर इसके बगल में एक और नाउन दे रखा है, और ये नाउन क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने का मतलब इसको मॉडिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, इसको मॉडिफाई या क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये जो नाउन आया है, कहां आया है, बगल में आया है। कहां आया है, बगल में आया है, ठीक है, अर्थात किसमें, कौन सी स्थिति में, अपोजिशन। अपोजिशन।
तो इस नाउन को हम क्या बोलेंगे? नाउन इन अपोजिशन बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर आप इसको नाउन को नाउन फ्रेज भी तो कह सकते हो। क्या कह सकते हो भाई? नाउन फ्रेज कह सकते हो। तो इसको यूं कह दो, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, समझ आ गया? अब चलो इस पे थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। अच्छा, फ्रेज के अंदर जब एक और फ्रेज हो, ठीक है, और वो फ्रेज विशेषता बताने का काम कर रहे हो, मॉडिफायर का काम कर रहे हो, तो वो फ्रेज क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी सब ऑर्डिनेट फ्रेज। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या कहलाएगी? मैन फ्रेज। ठीक है, तो अर्थात यहां पर जब कोई नाउन फ्रेज अपोजिशन में आएगी तो वो क्या बन जाएगी? सब ऑर्डिनेट फ्रेज बन जाएगी। और जिस नाउन फ्रेज की विशेषता बताएगी वो मैन फ्रेज बन जाएगी। ठीक है, जैसे मैन द हंटर, मैन द हंटर, ये पूरी की पूरी यहां तक एक नाउन फ्रेज है। ठीक है, इस मैन द हंटर, मैन यहां पर क्या? मुख्य शब्द, हेड वर्ड। और मैन कैसा है भाई? उसकी विशेषता क्या है? कि वो हंटर है, शिकार करता है। तो मैन की विशेषता क्या है? द हंटर। तो द हंटर क्या है? एक अन्य नाउन फ्रेज है जो इस मैन की विशेषता बता रही है। ठीक है, तो ये नाउन फ्रेज कैसी है भाई जो विशेषता बता रही है? ये है सब ऑर्डिनेट। क्लियर? और ये हेडवर्ड वाली जो नाउन फ्रेज है ये कैसी है? मैन नाउन फ्रेज। और यहां से लेके यहां तक ये पूरी पूरी अपने आप में क्या है? एक नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज के अंदर एक हेडवर्ड के तौर पे नाउन फ्रेज दे रखी है और दूसरी सबऑर्डिनेट फ्रेज दे रखी है जो उसकी विशेषता बता रही है। अब देखो ये अपोजिशन वाली बात को साबित करते हैं। मैन शब्द मुख्य शब्द है जिसकी विशेषता बता रहा है द हंटर। द हंटर क्या है? एक नाउन फ्रेज है जिसके अंदर हंटर खुद एक हेडवर्ड है और द जो है ये मॉडिफायर है। ठीक है, ये दोनों मिलकर के नाउन फ्रेज का काम कर रहे हैं और इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो इसकी विशेषता बता रहे हैं तो ये क्या हो गए? सबऑर्डिनेट हो गए। क्लियर? बगल में आकर के विशेषता बता रहे हैं, इसका मतलब अपोजिशन में। ठीक है, अर्थात नाउन फ्रेज इन अपोजिशन हो गया। और नाउन फ्रेज जो अपोजिशन में आएगी वो हमेशा ही कैसे होगी? सब ऑर्डिनेट फ्रेज होगी। और जिसकी विशेषता बता रहे होंगे वो मैन फ्रेज होगी। ठीक है, ऐसी एक फिल्म का नाम आपने देखा होगा, दाग द फायर, हमारे जमाने में आई थी भाई। वो चंद्रचूड़ सिंह था एक उसमें हीरो, शायद संजय दत्त भी था। उसके गाने अब तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उस जमाने में गाड़ियों में बसों के अंदर वही गाने चलते थे, दाग द फायर के, है ना। अब देखो दाग नाउन है और इस दाग शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? द फायर। सेम इसी तरह से। क्लियर? समझ आ रहा है? फिर देखो चैंपियन साइक्लिस्ट विल्बर जे बीनस्टॉक, पूरी पूरी फ्रेज है यहां से लेके वहां तक। इसमें साइक्लिस्ट शब्द जो है वो तो है मुख्य शब्द और चैंपियन शब्द जो है ये इस साइक्लिस्ट की विशेषता बता रहा है। और इस साइक्लिस्ट का नाम क्या है? विल्बर जे बीनस्टॉक। ये भी क्या है? एक नाउन फ्रेज है जो अपने से पूर्ववर्ती नाउन हेडवर्ड साइक्लिस्ट इसकी विशेषता बता रहा है। इसका मतलब ये फ्रेज जो है यहां पर सब ऑर्डिनेट की भूमिका में है। क्लियर? आगे बात समझो भाई। ठीक, तो दिस कंस्ट्रक्शन इन विच वन नाउन फ्रेज इज डिफाइंड बाय अनदर इज कॉल्ड अपोजिशन। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन जहां पर एक नाउन फ्रेज जो है दूसरी नाउन फ्रेज की विशेषता बता रही है और जो विशेषता बता रही है उसको हम क्या कहते हैं? अपोजिशन कहते हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा इसका सरलीकरण किया ही था कि अपोजिशन का मतलब क्या होता है? बगल में। तो जब कोई नाउन फ्रेज बगल में आकर के किसी अन्य नाउन की विशेषता बताती है तो जो फ्रेज विशेषता बता रही है अर्थात मॉडिफायर का काम कर रही है उसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। ठीक है, क्लियर? चलो हाँ, एक बात और आपके दिमाग में कहीं ऐसे आया होगा, विल्बर जे बीन स्टॉक, ये भी एक नाउन फ्रेज है, कहीं बीन स्टॉक जे की विशेषता बता रहा है, विल्बर की बता रहा है? नहीं भैया,
हालांकि नाउन फ्रेज कॉम्प्लिकेट होती है लेकिन इतनी भी नहीं। ये जो इस तरह के शब्द हैं मल्टी वर्ड नेम्स हैं, अर्थात एक ऐसा नाम जिसके अंदर कई नाम आते हों, जैसे न्यूयॉर्क है ना, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, विल्बर जे बीन स्टाक है, ये क्या है, ये दे आर ग्रामेटिकली ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट्स। ये सिंगल यूनिट है, कहीं आप न्यूयॉर्क का करने लग जाओ कि यॉर्क तो है हेडवर्ड, न्यू उसकी विशेषता बता रहा है, लो ऐसे प्रस्तुत करने लग जाओ, नहीं, ये क्या है, ग्रामेटिकली सिंगल यूनिट कंसिडर किए जाते हैं एंड एक्ट एज द हेड ऑफ अ नाउन फ्रेज, और किसी नाउन फ्रेज में हेड की रूप में ये आ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं भैया नाउन फ्रेज के स्ट्रक्चर पे। किसका स्ट्रक्चर? नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर। अब हम वहां चलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ए नाउन फ्रेज टिपिकली इन्वॉल्व्स 3 थिंग्स। एच अर्थात हेड, जो कि एसेंशियल एलिमेंट होता है। हेड हमेशा ही क्या होता है, एसेंशियल होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, पिवोटल पार्ट होता है ना। फिर प्री मॉडिफायर, ये ऑप्शनल होता है, और पोस्ट मॉडिफायर ये भी ऑप्शनल होता है। ठीक है, वैसे इनके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लिखा आता है। ठीक है, एम एच एम, यहां पर हेड जो है, एच जो है, ये क्या होता है भाई, ये इसका न्यूक्लियस एलिमेंट होता है। ठीक है, ये कंपल्सरी या ऑब्लिगेटरी एलिमेंट होता है, न्यूक्लियस होता है या ऑब्लिगेटरी एलिमेंट होता है, अर्थात इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। दूसरी तरफ एम जो है ये कैसा है, ऑप्शनल है, और ये वाला एम जो है ये भी कैसा है, ऑप्शनल है भाई। ठीक है, ये कैसा है, ऑप्शनल है, तो याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब किसी नाउन फ्रेज का हेड क्या क्या हो सकता है पहले तो वो जानेंगे, फिर प्री मॉडिफायर क्या हो सकता है, पोस्ट मॉडिफायर क्या हो सकता है, ये बातें हम यहां पर जानेंगे। तो किसी नाउन फ्रेज का हेड जो है नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एन्यूमरेटर जिसको आप न्यूमरल या संख्या सूचक शब्द कहते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है, और जेनेटिव फ्रेज, पजेसिव फ्रेज जो है वो भी इसका हेड हो सकता है। ठीक है, तो कितने हेड हो गए इसके, 5 तरह के हो गए। अब चलो हम बात करेंगे किसी नाउन फ्रेज के हेड के तौर पे नाउन का इस्तेमाल। ठीक है, नाउन जैसे द डॉल, द डॉल ये अपने आप में क्या है, नाउन फ्रेज है। डॉल शब्द इसमें मुख्य शब्द है, इसको यदि आप हटा देते हो तो इस फ्रेज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए डॉल क्या है, एच, और द जो कि एक डिटरमिनर है वो यहां पर क्या है, प्री मॉडिफायर है। आप चाहें तो यहां छोटा सा डी लिख सकते हैं, डी का मतलब डिटरमिनर। ठीक है, और ये पूरी की पूरी क्या बन गई आपकी, नाउन फ्रेज। तो इस नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या है, एम एच। ठीक है, डियर चांदनी, प्यारी चांदनी, चांदनी मुख्य शब्द है, हेडवर्ड है, और डियर शब्द जो है इसकी विशेषता बता रहा है, प्री मॉडिफायर है। तो इस नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो गया बेटा, एम एच, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा इस स्लाइड में कि किसी नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर जो है खुद नाउन होता है। दूसरी स्लाइड में हम देखते हैं कि नाउन फ्रेज का हेड जो है वो कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, देखिए कैसे, इसको थोड़ा समझना, यहां गलती मत कर देना।
इट इज माइन, मैंने कहा दिस पेन है ना, इसके लिए मैंने कहा इट इज माइन, यह मेरा है। इट यहां पर क्या बेटा, इट यहां पर इस वाक्य में सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के रूप में हमेशा ही क्या आता है, नाउन फ्रेज आती है। इस नाउन फ्रेज का मुखिया देखो कौन है, इट, और इट कौन है भाई, प्रोनाउन है। ठीक है, इट कौन है, प्रोनाउन है, जो किसकी भूमिका में, एच की भूमिका में है। कहां पर, इस नाउन फ्रेज में, क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पे आई है, और जो सब्जेक्ट के तौर पे आएगी तो फिर देख लो क्या होगा। ठीक है, फिर माइन, माइन क्या है भाई, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। यहां पर कई लोग थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं। पजेसिव प्रोनाउन है तो प्रोनाउन है ना, तो ये भी इसका क्या होगा, हेड होगा। ये भी क्या आपकी नाउन फ्रेज, और नाउन फ्रेज के तौर पे माइन, यहां पर माइन इसमें किसका काम कर रहा है, हेड का काम कर रहा है इस नाउन फ्रेज में। अगला देखो, ही शेव्ड हिमसेल्फ, ही सब्जेक्ट है, इसका मतलब नाउन फ्रेज है, तो इस नाउन फ्रेज का हेड कौन हुआ, ही। ठीक है, शेव्ड ये वर्ब फ्रेज है, और हिमसेल्फ यह ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है। ठीक है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होते हैं, याद रखिएगा, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में को रेफरेंस पाया जाता है, अर्थात समानता पाई जाती है, अर्थात वो एक ही होते हैं, तो ऑब्जेक्ट के तौर पे वहां पर ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करते, फिर रिफ्लेक्सिव केस यूज करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करेंगे ही शेव्ड हिम, ही शेव्ड हिम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर ही ने खुद की दाढ़ी खुद ही बनाई है। ठीक है, अर्थात दाढ़ी बनाने वाला उससे और जिसकी दाढ़ी बनी है वो दोनों एक ही व्यक्ति है भाई। तो ही शेव्ड हिमसेल्फ यहां पर आएगा। ठीक है, हिम नहीं आएगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट के तौर पे किसका प्रयोग हुआ, नाउन फ्रेज का, तो इसमें हेड भी कौन हुआ, ये प्रोनाउन हो गया। कहां, इस नाउन फ्रेज में। ये लीजिए अगला वाक्य देखें, एवरीवन इन द स्ट्रीट वॉज क्लैपिंग। ठीक है, गली के अंदर हर कोई ताली बजा रहा था, है ना, यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के रूप में हमेशा ही क्या आती है, नाउन फ्रेज आती है। इसके अंदर एवरीवन शब्द जो है वह मुख्य शब्द है। ठीक है, कंपाउंड प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यह हेड की भूमिका में है। हेड की भूमिका में कौन है भी, प्रोनाउन। और इन द स्ट्रीट यह एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि इसकी विशेषता बता रही है। ठीक है, अर्थात पोस्ट मॉडिफायर का काम इनके लिए कर रही है। पोस्ट मॉडिफायर के रूप में क्या आया है, प्रीपोजिशनल फ्रेज आया है। ठीक है, तो यहां इस नाउन फ्रेज का हेड कौन है भाई, यह एवरीवन है, जो कि एक प्रोनाउन है। अर्थात कोई प्रोनाउन जो है वो भी क्या कर सकता है, वो किसी नाउन फ्रेज के अंदर प्रमुख भूमिका निभा सकता है, न्यूक्लियस के जगह पे आ सकता है, अर्थात हेड बन सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, एन एडजेक्टिव, अर्थात एडजेक्टिव की भूमिका जो है, अर्थात किसी फ्रेज के अंदर, नाउन फ्रेज के अंदर हेड की भूमिका जो है कोई एडजेक्टिव भी निभा सकता है। कैसे, अभी देखते हैं, आफ्टर अ फ्यू शिप्स। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए एक स्लाइड में वैकेंट लेता हूं। ऐसा कब हो सकता है, देखिए, द प्लस एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की विशेषता बताता है। क्लियर। ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, इसको समझना। नाउन दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है, एडजेक्टिव क्या कर रहा है भाई, इसको मॉडिफाई तो कर रहा है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में ये जो नाउन दिया गया है, ये नाउन मान लीजिए अंडरस्टूड हो, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़े, यानी हम इसको हटा दें। ठीक है, ये जो नाउन फ्रेज है जिसमें नाउन दे रखा था, उसकी विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव दे रखा था, और उससे पहले दे रखा था। ठीक है, नाउन जो है वो अपने कॉन्टेक्स्ट से अपने आप ही वेल अंडरस्टूड है,
तो उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए इसको ऑमिट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो फिर इस फ्रेज का स्ट्रक्चर कैसे बचेगा? देखो क्या बचेगा इस स्ट्रक्चर में, द प्लस एडजेक्टिव। ये पहले भी नाउन फ्रेज थी और अभी भी क्या है, नाउन फ्रेज ही है। ठीक है, अब इसमें नाउन खुद तो है नहीं, अब मुख्य भूमिका में कौन आ जाएगा? एडजेक्टिव आ जाएगा। अर्थात ये एडजेक्टिव जो है वो उस नाउन को अपने आप ही क्लियर कर देगा, उसके मीनिंग को क्लियर कर देगा। तो यहां पर ये एडजेक्टिव जो है ना, ये किसकी भूमिका में आ जाएगा? एच की भूमिका में। पहले कौन था एच की भूमिका में? ये नाउन था, और ये भाई साहब क्या बने हुए थे? प्री मोडिफायर, और ये भी क्या थे? मॉडिफायर। ठीक है, द अब भी क्या है? प्री मोडिफायर है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है ना, यहां पर इस तरह से जब ये फ्रेज आती हो तब आप क्या करते हैं? एडजेक्टिव को हेड बना देते हैं। ऐसा कब कब हो सकता है? ठीक है, ऐसा कब कब हो सकता है? जब कोई नाउन जो है अपने पूरे वर्ग को, किसी क्लास को, ठीक है, किसी पूरे वर्ग को या क्लास को या पूरी नेशनैलिटी को इंगित करता हो, तब ऐसा होता है। जैसे मैं कहूं, जैसे देखो, द पुअर पीपल, समझना इसको, द पुअर पीपल। स्ट्रक्चर क्या है? पीपल क्या है? नाउन है। पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। और द क्या है? डिटरमिनर। इनकी भूमिका देखो क्या है? डिटरमिनर है, इसका मतलब एम। एडजेक्टिव है, इसका मतलब एम। और नाउन है, इसका मतलब हेड। क्योंकि पुअर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? पीपल की विशेषता बता रहा है। ये नाउन फ्रेज है आपके सामने। ठीक है, ये पूरी फ्रेज क्या है? नाउन फ्रेज, जिसका स्ट्रक्चर एम एम एच है। अब द पुअर पीपल की बजाय यदि आप क्या कहते हैं? द पुअर, द पुअर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब द पुअर पीपल ही हुआ। ठीक है, द पुअर का मतलब सारे गरीब लोग, द रिच का मतलब सारे अमीर लोग, ठीक है, द पावरफुल का मतलब सारे ताकतवर लोग, ठीक है, द यंग का मतलब सारे युवा लोग, द ओल्ड का मतलब सारे बूढ़े लोग। क्लियर है? तो जब आपने इसको ऐसे लिख दिया, द पुअर, तो यहां पर पीपल शब्द अपने आप इसमें वेल अंडरस्टूड है पहले से ही। ठीक है, इसमें पीपल शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखो, द यहां पर क्या है? मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर। और पुअर शब्द जो कि एडजेक्टिव है, लेकिन अब किसकी भूमिका में है? अब ये नाउन की भूमिका में। अब इसका द पुअर का मतलब क्या है? द पुअर पीपल है, सारे गरीब लोग हैं, पूरा गरीबों का वर्ग है, उनकी पूरी क्लास है। ठीक है, तो जब कोई एडजेक्टिव पूरे के पूरे वर्ग को डिफाइन करता हो, पूरी पूरी क्लास को डिफाइन करता हो, तब इसमें ऐसा हम करते हैं। ठीक है भाई? तो यहां पर ये पुअर शब्द जो है, जो कि एडजेक्टिव था, अब ये क्या बन गया? हेडवर्ड बन गया है। कहां? इस नाउन फ्रेज में। ठीक, अब चलो उस बात को समझते हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये रहा, अर्थात नाउन फ्रेज का हेड कौन हो सकता है? एडजेक्टिव। देखो, यदि किसी नाउन फ्रेज में एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन हो तथा नाउन को सेल्फ अंडरस्टूड समझकर ओमिट कर दिया जाता है, तो हेड का दर्जा प्री मॉडिफायर के रूप में प्रयुक्त उस एडजेक्टिव को मिल जाता है। ठीक है, जैसे देखो वाक्य, द ब्रेव डिजर्व द बेस्ट, वीर भोग्य वसुंधरा, है ना? द ब्रेव डिजर्व द बेस्ट। द ब्रेव का मतलब क्या भी? द ब्रेव पीपल। द पुअर का मतलब द पुअर पीपल। ठीक है, द रिच का मतलब द रिच पीपल। द फ्रेंच का मतलब द फ्रेंच पीपल। द इंग्लिश का मतलब द इंग्लिश पीपल। क्लियर? तो देखें, द ब्रेव इस वाक्य के अंदर किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि नाउन फ्रेज है। अब चूंकि एक नाउन फ्रेज है तो उसमें आपको एक हेड भी मिलेगा, ठीक है, जो कि ये रहा एडजेक्टिव, जो अब नाउन का काम कर रहा है। और द एक डिटरमिनर है, ये प्री मॉडिफायर है, ये रहा द ब्रेव। ठीक है, ऐसे ही ये देखो, द बेस्ट। द बेस्ट का मतलब क्या है? द बेस्ट थिंग।
ठीक है, द बेस्ट का मतलब क्या है, थिंग। यहां पर क्या छिपा हुआ है, थिंग नाम का नाउन छिपा हुआ है, जो वेल अंडरस्टूड है, इसलिए इसको लिखा नहीं गया है। तो यहां पर भी ये क्या है, ये एक नाउन है, नाउन फ्रेज है। और इस नाउन फ्रेज में बेस्ट जो कि एक एडजेक्टिव है, जो कि थिंग नामक नाउन को अपने भीतर छिपाए पड़ा है, ये खुद हेड का दर्जा ले रहा है। और द जो कि प्री मॉडिफायर है, ये एम के रूप में चिन्हित हुआ है इस फ्रेज में। ये लीजिए बेटा, समझ आ गया होगा अब तो। ऐसी कंडीशन में प्री मॉडिफायर का होना भी ऑब्लिगेटरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है, जो कि एक तरह से ऑप्शनल एलिमेंट होता है। मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि ये प्री मॉडिफायर जो होते हैं, पोस्ट मॉडिफायर जो होते हैं, ये ऑप्शनल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, हेड जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, ऑब्लिगेटरी होता है। लेकिन इस तरह की कंडीशन बन जाए जहां पर आपने नाउन को ही हटा दिया, हेड को ही हटा दिया, तो उसका दर्जा किसी और को तो लेना पड़ेगा। तो वो दर्जा किसने ले लिया, एडजेक्टिव ने। एडजेक्टिव जो कि खुद एक ऑप्शनल एलिमेंट होता है। लेकिन ऐसी जब कंडीशन बन जाती है जहां पर नाउन नहीं है, तो ये जिम्मेदारी निभानी पड़ती है बेचारे एडजेक्टिव को, जो कि ऑप्शनल एलिमेंट होता है। ठीक है, अब ये इसमें ऑब्लिगेटरी एलिमेंट बन जाता है। ठीक है बेटा, अब चलो नंबर 4, किसी नाउन फ्रेज का हेड जो है कोई संख्या सूचक शब्द, एन्यूमरेटर अर्थात न्यूमरल भी हो सकता है। देखो, आई मेट 15 स्टूडेंट्स, मैं 15 छात्रों से मिला। ठीक है, आई क्या भाई, सब्जेक्ट है। मेट क्या है, ऊपर लिख देता हूं इनको। आई क्या है, यहां ऊपर लिखते हैं। आई सब्जेक्ट है, मेट प्रेडिकेटर है, 15 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, एंड ये कंजंक्शन है। ऑल 15, ठीक है, ये इसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, अर्थात ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये सब्जेक्ट के रूप में आ गया ना, ये सब्जेक्ट है। वर ये फिर से प्रेडिकेटर है। ब्रिलियंट ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे एडजेक्टिव प्रयुक्त हुआ है। क्लियर। अब फ्रेजेस यदि इन सब की निकालो तो आप निकाल सकते हो। सब्जेक्ट के तौर पे आया, इसका मतलब नाउन फ्रेज होगा। प्रेडिकेटर के रूप में वर्ब फ्रेज होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन फ्रेज होगा। कंजंक्शन है, सब्जेक्ट के रूप में नाउन फ्रेज होगा। पी अर्थात वर्ब फ्रेज होगा। सी यहां पर ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, अब चलो मुझे बात करनी है केवल इनकी बात करनी है। एन्यूमरेटर अर्थात संख्या सूचक की बात करनी है, उस पे आ जाओ। देखो, इस नाउन फ्रेज में स्टूडेंट्स जो कि एक नाउन है, वो यहां पर हेड है। और ये 15 शब्द क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। स्टूडेंट्स कितने हैं, 15 है। ये इसके लिए मॉडिफायर है, प्री मॉडिफायर है। ये एक नाउन फ्रेज है। ठीक है, यहां पर न्यूमरल को मैंने हेड नहीं बनाया, आगे बनाऊंगा देखो। एंड ऑल 15 ये भी नाउन फ्रेज है ना, इसमें 15 जो कि न्यूमरल है, ये यहां पर क्या है, हेड है। और ऑल ये इसके लिए प्री मॉडिफायर का काम कर रहा है, डिटरमिनर है। ठीक है, ये इसके लिए एम का काम कर रहा है इस नाउन फ्रेज में। तो देखो, किसी नाउन फ्रेज में एन्यूमरेटर जो है वो हेड भी हो सकता है, और देखो प्री मॉडिफायर भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल हम किसके रूप में पढ़ने वाले थे, हेड के रूप में। तो ये लीजिए, हेड के रूप में एन्यूमरेटर या न्यूमरल का प्रयोग। ठीक है, यहां पर भी नाउन फ्रेज के रियल हेड को एक्चुअल में ओमिट किया हुआ है। ऑल 15, इसका हेड कौन है, स्टूडेंट्स, ऑल 15 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट शब्द जो है एक तरह से छिपा हुआ है इसके अंदर। क्यों, क्योंकि हमने इसका जिक्र पहले कर लिया है। ठीक है, दोबारा उसका जिक्र करना सुपरफ्लुअस हो जाता, अननेसेसरी हो जाता, इसलिए नहीं किया। तो नहीं किया तो हेड का मौका किसको मिल गया, 15 अर्थात न्यूमरल को मिल गया। तो यहां पर भी नाउन फ्रेज के रियल हेड को ओमिट किया हुआ है, और हेड का दर्जा एन्यूमरेटर को दिया गया है। ठीक है बेटा, अब देखें जेनेटिव फ्रेज, अर्थात किसी नाउन फ्रेज में हेड की भूमिका में कौन आ सकता है, जेनेटिव फ्रेज भी आ सकती है। हालांकि ऐसा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है, देखो
जॉन्स वाज द फाइनल डिसीजन। जॉन्स सब्जेक्ट है, ऊपर लिखते हैं, ये क्या है, सब्जेक्ट है। वाज वर्ब है अर्थात प्रेडिकेटर है, ठीक है। द फाइनल डिसीजन ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब देखो जॉन्स, यहां पर ये क्या भी, जॉन, जॉनी, जनार्दन, जॉन और फिर लगा दिया, उसके बाद में आपने क्या लगाया भाई, अपोस्ट्रोफी एस लगाया। तो आपने अपोस्ट्रोफी एस लगा करके इसको जेनेटिव केस में अर्थात पजेसिव केस में चेंज कर दिया। तो इसको आप पजेसिव केस या जेनेटिव केस कह सकते हैं, और ये जो फ्रेज है ये जेनेटिव फ्रेज कहलाती है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, यहां पर कुछ और अन्य चीज नहीं दे रखी है, तो ये खुद ही क्या बन गया, इसमें हेड बन गया। ये है क्या भाई, सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो ये है नाउन फ्रेज, ठीक है। तो जॉन्स वाज द फाइनल डिसीजन, इसमें जॉन्स जो शब्द है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट के रूप में चूंकि हमेशा ही नाउन फ्रेज आती है, तो इस नाउन फ्रेज में हेड भी कौन है, जॉन्स ही है। कुछ चीजें देखें यहाँ पे, जॉन्स है ना, इज अ जेनेटिव फ्रेज। यहां पर जॉन्स जो दे रखा है जेनेटिव फ्रेज है, अर्थात ये जॉन शब्द की पजेसिव फॉर्म है, ठीक है। तो जो पजेसिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, जेनेटिव केस ही होती है। इट इज फंक्शनिंग एज द हेड ऑफ द नाउन फ्रेज, ठीक है। द नाउन इट रेफर्स टू, और जिस नाउन को ये इंडिकेट कर रही है, अर्थात जॉन्स वाज द फाइनल डिसीजन, अर्थात जॉन के द्वारा जो लिया गया वो अंतिम निर्णय था। अर्थात जॉन्स का मतलब क्या है, जॉन फिर अपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब क्या है, डिसीजन से है। अर्थात ये पूरी फ्रेज यदि होती तो इसको यो भी लिखा जा सकता, जॉन्स डिसीजन, ऐसे भी करके लिखा जा सकता था। तो द नाउन इट रेफर्स टू डिसीजन इज अंडरस्टूड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से इसको आराम से समझा जा सकता है, बट नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। क्लियर। द फुल नाउन फ्रेज, इसकी ये पूरी नाउन फ्रेज क्या है, जॉन्स, और इसके अंदर इंप्लाइड गुड अर्थ जो छिपा, अंतर्निहित अर्थ जो है वो किसका छिपा हुआ है, डिसीजन का छिपा हुआ है। इसका मतलब जब किसी नाउन फ्रेज में जेनेटिव केस जो है, जेनेटिव फ्रेज जो है हेड का काम करेगी, तो उसके अंदर उसका कोई इंप्लाइड मीनिंग जो है वो जरूर छिपा हुआ होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं उसका, द टीचर्स वाज अ काम रिस्पॉन्स। द टीचर्स, इसका मतलब क्या है, ये टीचर्स रिएक्शन भी हो सकता है या टीचर्स रिस्पॉन्स भी हो सकता है। तो इसमें रिएक्शन या रिस्पॉन्स जैसा शब्द जो है यहां इस जेनेटिव फ्रेज के अंदर छिपा हुआ है। तो देखो ये नाउन फ्रेज है, इस नाउन फ्रेज के अंदर टीचर्स ये क्या भाई, हेड, और द इसके अंदर क्या है, मॉडिफायर, और ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज होगी, ठीक है। द टीचर्स इज द जेनेटिव फ्रेज, फिर इट एक्ट्स एज द हेड ऑफ द नाउन फ्रेज। इंप्लाइड नाउन क्या है, रिस्पॉन्स और रिएक्शन, अर्थात पूरा लिख देता हूं उसको, ये या तो ऐसे होता, इंप्लाइड मीनिंग द टीचर्स रिस्पॉन्स या द टीचर्स रिएक्शन, ठीक है, ये इसका पूरा मीनिंग होता। क्लियर बेटा, समझ आ गया। चलो, पजेसिव प्रोनाउन एज हेड ऑफ नाउन फ्रेज, ठीक है। जेनेटिव फ्रेज के तौर पे आप अक्सर किसको पढ़ते हैं, आप अक्सर नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी एस, इसी को केवल जेनेटिव फ्रेज के तौर पे लेते हो। लेकिन ये चीज भी देखो आप, ठीक है, ये जो पजेसिव प्रोनाउन है क्या ये जेनेटिव केस नहीं है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। जो नाउन के बाद में अपोस्ट्रोफी एस लगाते हो ये किसका काम करते हैं, पोजीशन शो करने का काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो भी किसका काम करते हैं, पोजीशन का ही काम करते हैं। इट मींस वो भी क्या एक तरह से जेनेटिव फ्रेज ही है, तो यहां उनको भी आपको देखना जरूरी है। तो पजेसिव प्रोनाउंस एज हेड ऑफ नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज का हेड जो है पजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि वो भी जेनेटिव फ्रेज की कैटेगरी में आता है, ठीक है। माइन इज बेटर देन योर्स, यहां पर देखो माइन क्या भाई, नाउन फ्रेज है,
इस नाउन फ्रेज का हेड कौन है? पॉजेसिव प्रोनाउन। इज बेटर देन योर्स, ये भी आपकी क्या है? नाउन फ्रेज, और इसमें हेड कौन है? योर्स। तो माइन एंड योर्स आर पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड द फंक्शन एज द हेड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव नाउन फ्रेजेस। ठीक है, ऐसे ही इसका इंप्लाइड मीनिंग निकालो, माइन इज बेटर देन योर्स, इसका मतलब माई बुक इज बेटर देन योर बुक्स। ठीक है, या माई कार इज बेटर देन योर कार, ऐसे हो सकता है। ठीक है, इंप्लाइड मीनिंग इसका कुछ ना कुछ है। हर्स वॉज द लाउडेस्ट वॉइस इन द रूम, इसमें हर्स क्या है? सब्जेक्ट है, तो नाउन फ्रेज है, और इसमें ये पॉजेसिव प्रोनाउन जो है इसमें हेड का काम कर रहा है। ठीक, और हर्स का मतलब क्या हो गया? हर वॉइस। अब चलिए हम बात करेंगे किसी नाउन फ्रेज में आने वाले प्री मॉडिफायर्स की। ठीक है, कि किसी नाउन फ्रेज में प्री मॉडिफायर जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनर हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एन्यूमरेटर हो सकता है, खुद कोई नाउन भी प्री मॉडिफाई कर सकता है नाउन फ्रेज को। जेनेटिव फ्रेज भी कर सकती है, एडजेक्टिव फ्रेज भी कर सकती है, एडवर्ब कर सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज कर सकता है, कंपाउंड वर्ड्स भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो बारी बारी से एक एक करके। डिटर्मिनर जो है वो प्री मॉडिफायर कैसे होता है देखो। अ बिजनेसमैन, ये नाउन फ्रेज है, इसमें बिजनेसमैन हेड वर्ड है और अ डिटर्मिनर है। ठीक है, और ये इसकी विशेषता बता रहा है, प्री मॉडिफाई कर रहा है, तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? एम एच। दिस मॉर्निंग, दिस यहां पर क्या भाई? ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे भी आप पढ़ते हैं इसको। मॉर्निंग क्या है? नाउन है, हेड है, और दिस इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, और ये हो गया आपका प्री मॉडिफायर। व्हाट अ गर्ल, ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज है, इसमें गर्ल शब्द जो है ये हेड है, अ इसमें आपका डिटर्मिनर है, प्री मॉडिफायर है, और व्हाट जो है ये प्रश्न पूछने वाला शब्द नहीं है, यह एक्सक्लेमेशन को व्यक्त करता है, इसलिए, और इसके तुरंत बाद में देखो नाउन का प्रयोग भी हुआ है, तो ये क्या हो गया? ये एक्सक्लेमेटरी डिटर्मिनर हो गया, WH डिटर्मिनर हो गया। ठीक है, ये लो। ठीक है, व्हाट ए गर्ल, व्हाट एन आइडिया सर जी, है ना, ये सब इसी की एग्जाम्पल है। कोई एडजेक्टिव जो है वो सामान्यतः किसी नाउन की विशेषता उससे पूर्व आकर के बताता ही है। जैसे रेड रोज, रोज ये हेड वर्ड है और रेड इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसके लिए प्री मॉडिफायर हो गया, ये एडजेक्टिव है। ओल्ड पेंटिंग, पेंटिंग शब्द जो है ये हेड वर्ड और इसकी विशेषता बता रहा है, ओल्ड की पेंटिंग ऐसी ओल्ड है। ठीक है, ओल्ड अपने आप में एडजेक्टिव है, तो ये क्या हो गया भाई? ये इसमें प्री मॉडिफायर हो गया। तो इसे प्री मॉडिफायर पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं होती, केवल इसको आप एम लिख देते हैं तब भी सही है, और ऐसे ही पोस्ट मॉडिफायर को भी एम लिख देते हैं तो सही है। हालांकि पोस्ट मॉडिफायर के तौर पे एम जो लिखते हो वहां कुछ लोग क्यू अर्थात क्वालिफायर भी लिख देते हैं, तो वो भी सही माना जाता है। फिर देखें, किसी नाउन फ्रेज का हेड जो है कोई एन्यूमरेटर या न्यूमरल भी होता है, अर्थात संख्या सूचक शब्द जो है वो भी क्या होते हैं? प्री मॉडिफायर होते हैं। जैसे 2 eggs, एग्स क्या है? ठीक है, हेड है, नाउन है भाई, हेड है, और 2 जो है इसकी विशेषता बता रहा है कि एग कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, संख्या सूचक शब्द है। ठीक, तो ये लीजिए यहाँ पे ये मॉडिफायर। द थर्ड मैन, मैन इसमें हेड हो गया, और द थर्ड जो है संख्या सूचक है। ठीक है, और इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एम लिख देंगे। द डिटर्मिनर है और ये भी क्या होगा? एम ही होगा। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर एम एम एच। किसी नाउन फ्रेज में प्री मॉडिफायर जो है वो कौन हो सकता है? कोई अन्य नाउन भी हो सकता है। जैसे देखिए, अ गार्डन फेंस, फेंस यानी दीवार, बाड़ जो भी है, ये नाउन है, हेडवर्ड है। गार्डन शब्द भी नाउन है, लेकिन क्या करे? गार्डन फेंस, बगीचे की दीवार। ठीक है, तो दीवार जो है मुख्य शब्द है, और ये बगीचे की, ये दीवार किसकी है? बगीचे की है। तो गार्डन शब्द फेंस की विशेषता बता रहा है, खुद भी नाउन है,
कोई नाउन दूसरे नाउन की विशेषता बता रहा है, अर्थात उसके लिए प्री मॉडिफायर का काम कर रहा है। ए डिटरमिनर है, प्री मॉडिफायर है, MMH स्ट्रक्चर हो गया है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब कोई नाउन किसी अन्य नाउन की विशेषता बताए, अर्थात उसके लिए प्री मॉडिफायर की भूमिका में आए, तो वो प्री मॉडिफायर के रूप में प्रयुक्त होने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन होता है, प्लूरल नहीं। ठीक है, आगे देखें, अ गोल्ड रिंग, ये हेड हो गया, गोल्ड इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये क्या है, खुद अपने आप में नाउन है लेकिन प्री मॉडिफायर की भूमिका में है। ए डिटरमिनर है, ये भी प्री मॉडिफायर है। अनियन चॉप्स, ठीक, चॉप्स क्या है, हेडवर्ड है, और अनियन क्या है भाई, प्री मॉडिफायर है, MH। फिर देखें जेनेटिव फ्रेजेस। जेनेटिव फ्रेज जो है वो भी क्या हो सकती है, वो भी किसी नाउन फ्रेज में प्री मॉडिफायर का काम कर सकती है, या यो कहिए ज्यादातर ये प्री मॉडिफायर का ही काम करती है। ठीक है, जैसे फ्रेड्स विस्की, फ्रेड की विस्की, विस्की क्या है, हेडवर्ड, और फ्रेड्स जेनेटिव फ्रेज है जो विस्की की विशेषता बता रही है। ये किसकी है, फ्रेड्स की है, क्वालिटी को शो कर रही है, ये इसके लिए प्री मॉडिफायर है। समन एल्सेस, ठीक है, समन एल्सेस प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स क्या है, नाउन हेडवर्ड है। समन एल्सेस ये क्या है, ये जेनेटिव फ्रेज है जो प्रॉब्लम्स शब्द की विशेषता बता रही है, उससे पूर्व आकर के, इसलिए प्री मॉडिफायर है। तो जेनेटिव फ्रेज के तौर पे, सॉरी, जेनेटिव फ्रेज जो है नाउन फ्रेज में प्री मॉडिफायर का काम कर रही है। फिर एक चीज और देखें, एडवर्ब जो है, एडवर्ब, जी हां, ये भी क्या कर सकती हैं, ये किसी नाउन फ्रेज में प्री मॉडिफायर का काम कर सकती हैं। ऐसा कम देखने को मिलता है लेकिन होता है। ठीक है, और जो कम देखने को मिलता है ना, वहां से सवाल आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक, देखो एडवर्ब्स, और जब ये किसी नाउन फ्रेज में प्री मॉडिफायर का काम करेंगे तो ये लगभग इनिशियल पोजीशन पे आएंगे, अर्थात प्रारंभ में आएंगे, उस नाउन फ्रेज के बिगिनिंग में आएंगे, है ना। क्वाइट अ नॉइस, नॉइस क्या है भाई, नाउन है, हेडवर्ड है, डिटरमिनर दे रखा है। प्रायर डिटरमिनर जो है वो किसी नाउन फ्रेज के प्रारंभ में आता है, लेकिन जब कोई एडवर्ब नाउन की विशेषता बताने के लिए आ जाए, उसके लिए प्री मॉडिफायर का काम करने के लिए आ जाए, तो उस नाउन की फ्रेज के बिगिनिंग में हम उस एडवर्ब को रखते हैं, ठीक है, न कि डिटरमिनर को। तो इसका स्ट्रक्चर MMH हो गया। ओनली यू कैन डू इट, इसके अंदर ओनली यू ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन फ्रेज है, इसके अंदर हेड कौन है, यू जो प्रोनाउन है, और ओनली जो कि एडवर्ब है इस यू की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया इसके लिए प्री मॉडिफायर, और ओनली बेचारा क्या है, एडवर्ब है। तो इस नाउन फ्रेज के अंदर हेड की भूमिका में तो यू दे रखा है, अर्थात प्रोनाउन हेड दे रखा है, और ओनली प्री मॉडिफायर के रूप पे एक एडवर्ब दे रखी है। इसके अलावा एडजेक्टिव फ्रेजेज जो हैं वो भी क्या हो सकती हैं, किसी नाउन फ्रेज में प्री मॉडिफायर हो सकती हैं। अब यहां आपको थोड़ी बहुत दिक्कत पेश आ सकती है यदि आपने इसके बेसिक्स अच्छे से नहीं देखे होंगे तो, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं आपको एक बहुत सरलतम तरीका इसका बता दूंगा कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज है या केवल ही एडजेक्टिव है। देखो, आवफुली बैड वेदर, अर्थात भयंकर रूप से खतरनाक तरीके से खराब मौसम। वेदर शब्द जो है ये नाउन है, इसलिए ये तो हेड हो गया। अब बैड शब्द जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है भाई, वो वेदर की बता रहा है। लेकिन आवफुली शब्द जो है, आवफुली वेदर, बैड को हटाओ, देखें यदि केवल ये एडजेक्टिव फिर ये नाउन है, ठीक है, इसका मतलब दोनों ही एडजेक्टिव एक ही नाउन की विशेषता बताने चाहिए, ठीक है। तो बैड शब्द को हटाओ तो क्या बच गया, आवफुली वेदर, ये तो कोई नहीं हुआ। तो आवफुली शब्द जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये बैड शब्द से जुड़ा हुआ है, बैड जो कि एडजेक्टिव है पहले से, इससे जुड़ा हुआ, यानी ये कलेक्टिवली है, और कलेक्टिवली ये अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है। कलेक्टिवली ये क्या भाई, एडजेक्टिव फ्रेज है जो यहां पर प्री मॉडिफायर का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, प्री मॉडिफायर का काम कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर।
फिर आगे देखें, अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। पेंटिंग नाउन है, हेडवर्ड है, ठीक है। ब्यूटीफुल शब्द पेंटिंग लिए काम है, ओके। तो ब्यूटीफुल को हटाओ, देखें ए वेरी पेंटिंग, जम रहा है क्या? नहीं। ये वेरी शब्द क्या इसकी विशेषता बता रहा है क्या? पेंटिंग ही नहीं, ठीक है। जिस तरह से आफुली जो है इस एडजेक्टिव की, बैड जो कि एडजेक्टिव था, इसकी विशेषता बता रहा था, इसके लिए एडवर्ब का काम कर रहा था, ठीक है, और इस एडजेक्टिव फ्रेज का हिस्सा था। इन द सेम वे ब्यूटीफुल शब्द के लिए वेरी जो है मॉडिफायर का काम कर रहा है, और वेरी ब्यूटीफुल जो है अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव फ्रेज है कलेक्टिवली। क्लियर? तो ये क्या है? एम। और अ जो कि डिटर्मिनर है वो भी क्या हो गया? एम हो गया। तो स्ट्रक्चर एम एम एच इसका आपके लिए हो गया। क्लियर? तो यहां पर एडजेक्टिव फ्रेज प्री मॉडिफायर का काम कर रही है, तो यहां पर थोड़ा सा सावधान हो जाना बेटा। फिर देखें प्री पोजिशनल फ्रेजेस, ठीक है। प्री पोजिशनल फ्रेजेस जो है वैसे तो किसी क्लास में हम बात करें तो किसका काम करती हैं? एडवर्बियल का काम करती हैं, ठीक है। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद में सीधे आपको क्या देखने को मिलता है भाई? नाउन फ्रेज देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो ये राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक, तो यहां पर ये जो प्रीपोजिशन है ये क्या कर रही है? ये यहां पर आपके लिए मॉडिफायर का काम कर रही है, ऐसा लग रहा है? जी नहीं, मैं इसमें यो बता रहा हूं आपको। राउंड द क्लॉक सर्विस ये पूरी की पूरी क्या है? एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। और इसमें सर्विस शब्द जो है ये एक नाउन है, अर्थात हेड है। और राउंड द क्लॉक, राउंड इसमें तो क्या हो गया? ये प्रीपोजिशन हो गया। और द क्लॉक जो है ये नाउन फ्रेज हो गई, और प्रीपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज जो है ये मिलकर के क्या कहलाती है? प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाती हैं। तो यहां पर ये क्या भैया? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है ये अभी किसका काम कर रही है? प्री मॉडिफायर का काम कर रही है इस हेड सर्विस शब्द के लिए। अर्थात कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो क्या कर सकती है? नाउन फ्रेज में प्रयुक्त जो हेडवर्ड है उसके लिए प्री मॉडिफायर का काम कर सकती है, ठीक है। फिर देखें नंबर 9, कंपाउंड वर्ड्स, अर्थात जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो भी क्या कर सकते हैं? प्री मॉडिफायर का काम कर सकते हैं। किसकी तरह से? जस्ट लाइक नाउन, ठीक है, नाउन की तरह से। कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं? दो शब्दों को मिलाकर के जब एक नया शब्द तैयार किया जाता है और दोनों मिलकर के अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग क्रिएट करते हैं तो फिर वो क्या कहलाता है? कंपाउंड वर्ड कहलाता है, ठीक है। वो यदि नाउन की भूमिका में हो तो कंपाउंड नाउन कहलाएगा, ठीक है। वो यदि वर्ब की भूमिका में हो तो कंपाउंड वर्ब कहलाएगा, ठीक है। इतना इसमें आपको ध्यान रखना है। देखिए तो कंपाउंड वर्ड जो है वो प्री मॉडिफायर का काम करेगा। अ स्लो विटेड बम्पकिन, बम्पकिन यहां पर क्या है? नाउन है, हेडवर्ड है। और स्लो विटेड जो है ये इसकी विशेषता बता रहा है हेडवर्ड की। इसका मतलब यह यहां पर प्री मॉडिफायर का काम कर रहा है। अ डिटर्मिनर है, ये भी क्या है? प्री मॉडिफायर है। स्ट्रक्चर क्या हो गया? एम एम एच। वाटर बॉटल कैप, अर्थात पानी की बोतल की ढक्कन। कैप हेडवर्ड है और वाटर बॉटल ये दोनों मिलकर के इस कैप की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या है? प्री मॉडिफायर है। स्ट्रक्चर हो गया एम और एच। ऐसे ही सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन किसका? और अभी सोलर पैनल का। सोलर और पैनल दोनों मिलकर के एक कंपाउंड वर्ड का काम कर रहे हैं, अर्थात इसके लिए यहां पर प्री मॉडिफायर का काम भी कर रहे हैं। क्लियर बेटा? ठीक है। These compound nouns are often noun plus noun, वाटर बोतल इस तरह से अभी बता दिया था, ये कुछ ज्यादा कोई खास बात नहीं है, ठीक। अब देखो इसके अलावा जो प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स हैं वो भी किसका काम कर सकते हैं? वो भी प्री मॉडिफायर का काम कर सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें क्या हो? आईएनजी। और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है।
तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ये भी किसी नाउन के लिए प्री मॉडिफायर का काम कर सकते हैं। जैसे ग्रेटेड चीज, चीज क्या है, नाउन है, तो यहां हेडवर्ड हो गया, और ग्रेटेड यानी ग्रेट किया हुआ, ठीक है, तो ये ग्रेटेड शब्द चीज की विशेषता बता रहा है। स्ट्रक्चर क्या है, ग्रेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल है, यहां पर प्री मॉडिफायर का काम कर रहा है। अ रनिंग टोटल, टोटल क्या है, नाउन है इसलिए हेड है, रनिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, टोटल शब्द की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, प्री मॉडिफायर। अ डिटरमिनर है, तो ये भी प्री मॉडिफायर है। द बर्निंग ट्रेन, ठीक है, ट्रेन शब्द क्या है, नाउन है, इसका मतलब हेडवर्ड है। बर्निंग एंड जलती हुई, ठीक है, आईएनजी लगा हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये प्री मॉडिफायर हो गया, और द डिटरमिनर है, ये भी प्री मॉडिफायर हो गया। और देख लो, ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल, आजकल बड़ा ट्रेंड में चलता है, ठीक है, ट्रेंड में नहीं ट्रेंड में। हार्ट क्या है, नाउन है, इसका मतलब हेडवर्ड है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम कर रही है, पास्ट पार्टिसिपल है, प्री मॉडिफायर का काम कर रहा है। स्ट्रक्चर हो गया एम और एच, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया आपके प्री मॉडिफायर्स। अब हम बात करेंगे किसी नाउन फ्रेज में प्रयुक्त होने वाले पोस्ट मॉडिफायर्स की। किसकी बात करेंगे, पोस्ट मॉडिफायर्स की बात करेंगे। तो जिसमें प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, एडवर्ब, नाउन फ्रेजेस जिनको कि अपन इन अपोजिशन पे देखेंगे, एडजेक्टिव, पोस्ट पोजिटिव एडजेक्टिव होंगे, रिलेटिव क्लॉज, नाउन क्लॉज और नॉन फाइनेटिकल क्लॉजेस जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। पहला एग्जांपल आपके सामने है, अर्थात प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है पोस्ट मॉडिफायर का काम करते हुए नजर आएगी आपको किसी नाउन फ्रेज में। द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये पूरी की पूरी की नाउन फ्रेज है, ठीक है। अब इसमें देखो मुख्य शब्द क्या है, डे, हेड, बेस्ट एडजेक्टिव है, ठीक है, प्री मॉडिफायर है, द डिटरमिनर है, प्री मॉडिफायर है, ऑफ माई लाइफ ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, पोस्ट मॉडिफायर है। क्या है भाई, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रारंभ में आती है प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद में माई लाइफ, ये क्या है, नाउन फ्रेज। किसी प्रीपोजिशनल फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये लो, ऑफ प्रीपोजिशन है, माई लाइफ एक नाउन फ्रेज है, तो ऑफ माई लाइफ पूरी की पूरी क्या है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो यहां पर डे की विशेषता बता रही है। द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन दिवस या दिन, ठीक। फिर देखो पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव की स्थान की दृष्टि से हम उनको तीन भागों में बांटते हैं बेटा। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन से पहले आकर की उसकी विशेषता बताते हैं, जैसे ब्यूटीफुल सीन, ठीक है, ब्यूटीफुल सीन ये नाउन फ्रेज है, सीन इसमें एक नाउन है तो हेड हो गया, और ब्यूटीफुल शब्द जो इससे पहले प्रयुक्त हुआ है प्री मॉडिफायर है। जब कोई एडजेक्टिव नाउन से पहले आकर के उसकी विशेषता बताता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो सेंटेंस के प्रेडिकेट वाले भाग में कोई एडजेक्टिव आता है और नाउन की विशेषता बताता है तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और जब कोई नाउन के बाद आकर के, जी हाँ, नाउन के बाद आकर के उसकी विशेषता बताता है, तुरंत बाद आकर के बताता है, तो वो कहलाता है पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे लंदन प्रॉपर, ये जब मैंने एडजेक्टिव आपको पढ़ाए थे उसमें भी मैंने ये एग्जांपल लिया था। लंदन शब्द क्या है, नाउन है, तो इसका मतलब यहां पर ही क्या हो गया, हेडवर्ड हो गया, ठीक है। लंदन क्या हो गया, हेड, और प्रॉपर शब्द जो है इस लंदन को पोस्ट मॉडिफाई कर रहा है, बाद में आकर के इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया पोस्ट मॉडिफायर। स्ट्रक्चर क्या होगा, एच और एम। समथिंग एक्सपेंसिव, कंपाउंड प्रोनाउन भी पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव ले सकते हैं, ठीक है। तो समथिंग यहां पर क्या है, कंपाउंड प्रोनाउन है, हेड की भूमिका में है, और एक्सपेंसिव शब्द जो कि एडजेक्टिव है बाद में आकर के इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये यहां पर पोस्ट मॉडिफायर है। क्लियर। नेक्स्ट देखें,
एडवर्ब जो है वो भी किसी नाउन फ्रेज में क्या हो सकते हैं, पोस्ट मॉडिफायर हो सकते हैं। जैसे द गर्ल अपस्टेयर्स, अर्थात ऊपर सीढ़ियों में ऊपर खड़ी हुई लड़की, यही पूरी नाउन फ्रेज है। गर्ल शब्द इसके अंदर हेड है, द डिटर्मिनर है तो ये प्री मॉडिफायर हो गया, और अपस्टेयर्स एडवर्ब है और बाद में आकर के, नाउन के बाद में आकर के उसकी विशेषता बता रही है तो ये पोस्ट मॉडिफायर हो गया। स्ट्रक्चर हो गया MHM। द पीपल आउटसाइड, पीपल क्या है, हेडवर्ड है। द डिटर्मिनर ये प्री मॉडिफायर है, और आउटसाइड शब्द जो है पीपल की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, पीपल कौन से, जो आउटसाइड अर्थात बाहर खड़े हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग हुआ है तो ये है यहां पर पोस्ट मॉडिफायर। द डे बिफोर, ठीक, द डे बिफोर, तो ये डे यहां पर क्या है भाई, हेडवर्ड है, द डिटर्मिनर है अर्थात प्री मॉडिफायर है, और बिफोर शब्द डे की बात करा कि डे कौन सा, पहले वाला। ठीक है, एडवर्ब टाइम से रिलेटेड है तो ये हो गया यहां पर पोस्ट मॉडिफायर। स्ट्रक्चर हो गया MHM। तो एडवर्ब जो है वो भी पोस्ट मॉडिफायर हो सकते हैं। नेक्स्ट, नाउन फ्रेजेस इन अपोजिशन। शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि नाउन फ्रेज जो है अपोजिशन के तौर पे आती है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स दे देता हूं, जैसे मोदी, कौन मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, मोदी यहां पर क्या हेड, इसकी विशेषता ये पद बता रहा है कि ये कौन है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये खुद क्या है, ये है भैया नाउन फ्रेज। ये क्या है, नाउन फ्रेज, और ये नाउन फ्रेज जो है यहां पर किसका काम कर रही है, पोस्ट मॉडिफायर का काम कर रही है। इस नाउन फ्रेज को आगे भी आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको, इसका भी स्ट्रक्चर निकाल के देख सकते हो, निकाल के देख लेंगे अभी। ये जो नाउन फ्रेज है किसी अन्य नाउन की विशेषता बता रही है, अर्थात यह कैसी है, सब ऑर्डिनेट फ्रेज है। ठीक है, कैसी फ्रेज है, सब ऑर्डिनेट फ्रेज है। अब देखो द पीएम ऑफ इंडिया, इसका निकाल करके देखो, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर पीएम क्या है, हेडवर्ड है, द प्री मॉडिफायर है, ऑफ इंडिया ये पोस्ट मॉडिफायर है, और पोस्ट मॉडिफायर के रूप में कौन आया है, प्रीपोजिशनल फ्रेज आई है। ठीक है, यानी फ्रेज विद इन फ्रेज, और फिर उसके अंदर भी विद इन एक और फ्रेज दे रखी है। ठीक है, तो इस तरह से भी नाउन फ्रेज जो है कॉम्प्लेक्स होती है लेकिन होती बड़ी मजेदार है। ठीक है, देखो मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम्स, मुंबई हेडवर्ड, और द सिटी ऑफ ड्रीम्स नाउन फ्रेज है, पोस्ट मॉडिफायर का काम कर रही है। ठीक है, इसके अंदर भी, फ्रेज के अंदर भी एक और फ्रेज दे रखी है। ठीक है, अब आप इसमें आराम से निकाल सकते हो। फिर देखो रिलेटिव क्लोजेस भी पोस्ट मॉडिफायर का काम करते हैं, और रिलेटिव क्लोजेस का ही दूसरा नाम है एडजेक्टिव क्लॉजेस। ठीक है, रिलेटिव क्लोज का दूसरा नाम क्या है, एडजेक्टिव क्लॉजेस। क्या होते हैं भाई, नाउन के बाद में कोई क्लास आता है और किसी रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है और उस नाउन की विशेषता बताई जाती है। द क्वालिटी विच आई एडमायर इज ऑनेस्टी। यहां पर क्वालिटी जो नाउन दे रखा है, अ क्वालिटी पूरी नाउन फ्रेज दे रखी है, इसमें ये हेड है, ये प्री मॉडिफायर है, और इसकी विशेषता जो कौन बता रहा है, क्वालिटी कौन सी, विच आई एडमायर। ठीक है, ये यहां पर क्या है, मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, क्योंकि ये इस क्वालिटी नामक नाउन की विशेषता बता रहे हैं। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर देखो, विच कंजंक्शन है। ठीक है, और कंजंक्शन के तौर पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, फिर आई सब्जेक्ट है, एडमायर फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो कंजंक्शन आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फाइनाइट वर्ब आ गई, अर्थात क्लास की जो डेफिनेशन होती है उसकी पूर्ति होगी। तो यहां पर ये क्या है, क्लास है। ठीक है, इस क्लास की शुरुआत रिलेटिव प्रोनाउन से हो रही है, इसलिए ये रिलेटिव क्लास है, और चूंकि यह अपने से पहले जो एंटीसीडेंट नाउन आ रहा है उसकी विशेषता भी बता रहे हैं, इसलिए एडजेक्टिव का काम भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो रिलेटिव क्लास है यह आपका एक एडजेक्टिव क्लास भी होता है। क्लियर, और ये काम किसका कर रहे हैं, पोस्ट मॉडिफायर का काम कर रहे हैं।
ठीक है, एक और देख लो, द मैन मॉडिफायर, हेडवर्ड, मैन कौन सा, हु लिव्स नेक्स्ट डोर, जो पड़ोस में ही रहता है, तो इस मैन की विशेषता होगी, ये पोस्ट मॉडिफायर हो गया, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, फिर वर्ब है, इसका मतलब सब्जेक्ट कंजंक्शन भी आ गया, आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन जो है वो भी कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये रिलेटिव क्लास और एडजेक्टिव क्लास सारी बातें जो है कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, ये लो। इसके अलावा नाउन क्लॉजेस जो हैं वो भी पोस्ट मॉडिफायर का काम करते हैं। नाउन क्लॉजेस दैट से शुरू कर सकते हैं इनको, ठीक है, ये भी नाउन के बगल में बैठे होते हैं, जैसे द फैक्ट, यहां पर फैक्ट क्या है, हेडवर्ड, द प्री मॉडिफायर, और इसकी विशेषता ये बता रहे हैं कि कौन सा तथ्य है, दैट युवराज वाज ए ग्रेट ऑलराउंडर, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये आपका नाउन क्लॉज है, दैट से शुरू हो रहा है, दैट कंजंक्शन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फाइनाइट वर्ब होगी, ये हो गया आपका क्लॉज, ठीक है, और ये यहां पर नाउन क्लॉज जो है किसकी भूमिका में है, ये पोस्ट मॉडिफायर की भूमिका में है। नाउन क्लॉजेस के अलावा जो इन्फिनिटिव क्लॉजेस हैं, ठीक है, वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी पोस्ट मॉडिफायर का काम कर सकते हैं। जैसे वाक्य देखें पहले पूरा, देयर इज नो टाइम, नो टाइम, इसमें टाइम तो क्या हो गया भाई, ये आपका हेडवर्ड हो गया, नो डिटर्मिनर है, ये मॉडिफायर हो गया, और टाइम किसके लिए भाई, टू वेस्ट इन गॉसिप्स, ठीक है, ये होगी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू इन्फिनिटी क्लॉज, जो इसकी विशेषता बता रहा है, टू इन्फिनिटिव क्लॉज, और जो टू इन्फिनिटी होता है वो नॉन फाइनाइट ही होता है, ठीक है, तो ये नॉन फाइनाइट क्लॉज कह दो या टू इन्फिनिटिव क्लॉज इसको कह दो चाहे यहाँ पे, ठीक। बेटा लाइट गई हुई है और हालत हो रखी है बिल्कुल ख़राब एकदम से, ठीक है, पसीने पे पसीने टपके जा रहे हैं, सिर्फ सिस्टम चालू है, एसी बंद है, पंखा बंद है, ठीक है, लेकिन अपने दिमाग की खिड़कियां खुली रखना, मैंने अपने मुंह की खिड़की खोल रखी है, तुम अपने दिमाग की खिड़की खोल के रखना। चलो, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉजेस जो हैं वो भी क्या कर सकते हैं, पोस्ट मॉडिफायर का काम कर सकते हैं। कैसे, देखो, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, हेड, और द क्या भाई, प्री मॉडिफायर। अब तो इतना पहचानने लगे होंगे, द स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स, पूरा सेंटेंस तो ऐसे बनेगा हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, लेकिन हु और आर जो है उनको अपन गायब भी कर सकते हैं, इसलिए अपने इनको गायब एक बार कर दिया है। ठीक, इतना पहचानने लग गए, द स्टूडेंट्स, ठीक है, पूरा मतलब क्या है, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, ठीक है, हु और आर को हटाने से वाक्य प्रभावित नहीं हुआ, तो हमने इनको हटा दिया, क्या बचा, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। तो भैया प्रिपेयरिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये क्लास की भूमिका में आ गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लास की भूमिका में आ गए। विशेषता बता रहे हैं, कहाँ आकर के, बाद में आकर के, अर्थात पोस्ट मॉडिफायर का काम कर रहे हैं। द डॉग कौन सा है, बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स, है ना, सेम चीज, द डॉग दैट इज बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स, है ना, तो यहां पर ये इसकी विशेषता बता रहा है किसकी, डॉग की, जो कि हेडवर्ड है, द डिटर्मिनर है, अर्थात प्री मॉडिफायर है, और ये हो गया आपका पोस्ट मॉडिफायर, और पोस्ट मॉडिफायर के तौर पे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लोज का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, इसी तरह से सेम इसी तरीके से जहां पर आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल लिया है वहां पर विशेषता बताने के लिए आप पास्ट पार्टिसिपल को भी काम में ले सकते हो, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू करेंगे। द लेटर, लेटर क्या है, हेडवर्ड, द क्या है, प्री मॉडिफायर, ठीक है, द लेटर विच वॉज रिटन बाई हर, इसमें विच और वॉज को हटा दिया तो भी मीनिंग प्रभावित नहीं हुआ है, अब रिटन बाई हर बच गया, ये क्या हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल क्लॉज हो गया। कैसे, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब ही क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये लीजिए रिटन बाई हर, ये पूरा एडजॉइनिंग है, ठीक है, ये हो गया आपका पोस्ट मॉडिफायर। सेम वे द सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग भाई, दैट वॉज प्लेड एट द कंसर्ट स्टिल इकोज इन माई हार्ट, तो यहां पे प्लेड एट द कंसर्ट पास्ट पार्टिसिपल क्लोज है, जो सॉन्ग की विशेषता उसके बाद में आकर के बता रहा है, अर्थात पोस्ट मॉडिफायर का काम कर रहा है। ठीक है बेटा,
यहां पर सारी चीजें इन अ नटशेल मैं आपके सामने रख रहा हूं। किसी नाउन फ्रेज में हेड कौन हो सकता है, पहले देखो। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एन्यूमरेटर हो सकता है और जेनेटिव फ्रेज हो सकती है। सारी चीजें जो आज मैंने आपको बताई है बिल्कुल मैंने एक ही स्लाइड में रख दी है। इसके प्री मॉडिफायर एम के ऊपर मैंने एन लगा रखा है, और ये एन जो ऊपर लगा हुआ है ये क्या कहलाता है, सुपरस्क्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, सुपरस्क्रिप्शन। एन का मतलब नंबर, ठीक है। तो मॉडिफायर के नंबर की बात चल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडिफायर के जो नंबर हैं अर्थात उनकी जो संख्या है वो एक या एक से अधिक कितनी भी हो सकती है, ठीक। तो मॉडिफायर के रूप में एडजेक्टिव आ सकता है, डिटरमिनर आ सकता है, एन्यूमरेटर अर्थात न्यूमरल आ सकता है, खुद नाउन भी आ सकता है, जेनेटिव फ्रेज आ सकती है, एडजेक्टिव फ्रेज आ सकती है, एडवर्ब भी आ सकता है और प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आ सकता है, कंपाउंड वर्ड भी आ सकता है। जबकि पोस्ट मॉडिफायर के तौर पे एडजेक्टिव कौन सा, जो पोस्ट पॉजिटिवली प्रयुक्त होता है, इसके अलावा प्रीपोजिशनल फ्रेज आ सकती है, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन आ सकती है, एडवर्ब भी आ सकती है, रिलेटिव क्लोज, नाउन क्लोज, नॉन फाइनेटिक क्लॉजेस जो हैं आ सकते हैं। नॉन फाइनेटिक क्लॉजेस कौन कौन से हो गए, टू इन्फिनिटी वाले, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल वाले, ठीक है। तो ये तस्वीर जो है ना ये यहां पर नहीं, आपकी कॉपी की पेज पे नहीं, आपके दिमाग में छपनी चाहिए बेटा, ठीक है। जैसे ही आपके दिमाग में छप जाएगी वैसे ही इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो सारे आप बिल्कुल सही कर पाएंगे, एक सवाल भी आपका गलत नहीं जाएगा। तो बेटा आज की इस क्लास में मैंने आपको नाउन फ्रेज के बारे में पूरा बता दिया है, ठीक है। अगली क्लास में जो अदर फ्रेजेस हैं उनकी हम बात करेंगे, और अगली क्लासेस जो है आपको हमारे चैनल स्काई एजुकेयर ऐप जो है उस पर मिल ही जाएगी, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद, थैंक यू।